नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। इस समय मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में हूँ और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, इनको लेकर हम बात करने वाले हैं अम्बेडकर पॉलिटिक्स के बारे में, बहुजन मूवमेंट्स के बारे में और ख़ासकर जो बसपा में जो बड़ा बदलाव हुआ है, आकाश आनंद के हाथ में जो कमान आई है, उसके बारे में कि क्या इससे बहुजन मूवमेंट्स में, बहुजन पॉलिटिक्स में क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्या इसके मायने हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, जो युवा हैं, वो इस बारे में क्या सोचते हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मानव रावत है। मैं करते हैं आप? लखनऊ यूनिवर्सिटी से यहाँ पे पीएचडी कर रहा हूँ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से। और हम लोग का एक स्टूडेंट एसोसिएशन है बिरसा अम्बेडकर फूले छात्र संगठन के नाम से, जो यहाँ पे वर्क करता है स्टूडेंट्स के साथ। अच्छा। अभी जो एक पावर ट्रांसफ़र हुआ है बहुजन समाज पार्टी में और जो एक तरीके से देखा जाए कि अम्बेडकराइट जितने भी स्टूडेंट एसोसिएशन हैं, उसकी आइडियोलॉजी और बसपा की आइडियोलॉजी सेम है बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि जो पावर ट्रांसफ़र हुआ है, आकाश आनंद जो हैं, उनके हाथ में जो कमान है बसपा की आई है, आपको क्या लगता है कि वो जो ग्राफ गिर रहा था अम्बेडकराइट्स मूवमेंट का, बहुजन मूवमेंट का और ख़ासकर पार्टी का, क्या वो उठ पाएगा उनको पावर में आने के बाद, जैसे उनके हाथ में चीज़ें आई हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो पहले से जो भी कंडीशन रही है यहाँ पे पॉलिटिक्स की, बहुजन पॉलिटिक्स जिस भी तरह से ऊपर नीचे हो रही है, बदलाव आ रहे हैं। अभी यहाँ पे आकाश आनंद जी के हाथ में कमान आने से पहला तो चेंज ये आएगा कि यूथ पर फोकस जा रहा है। यूथ पर जो कि फोकस काफ़ी टाइम से नहीं रहा है। पार्टी के ऊपर कई बार ये भी रहा, लोगों का आरोप रहा कि भाई चांस नहीं मिलता है या यंग लीडर्स आगे नहीं आ पाते हैं। और खासकर ये था कि स्टूडेंट लीडर्स यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थे। स्टूडेंट लीडर जो बनना भी चाहते हैं, जो आगे आना चाहते हैं बहुजन पॉलिटिक्स में, वो भी और पार्टियों के सहारे आ जाते थे, बसपा के सहारे नहीं आ पाते थे। तो एक बड़ा चेंज ये है कि आकाश आनंद जी के आने से यूथ को काफ़ी बल मिलेगा कि यूथ आगे आ पाएगा। और हो सकता है अगर वो हमारी बात डायरेक्टली सुने तो उससे ये भी अच्छा होगा कि यहाँ पे पॉलिटिक्स में यूथ का जो एक चेहरा बन के आएगा, वो बहुत ज़रूरी होगा। अच्छा, और बहुत अच्छा आपको होगा। क्या लगता था कि समस्याएं क्या थी, खासकर बहुजन पॉलिटिक्स में क्या प्रॉब्लम्स थी जो आप लोग फेस करते थे कि जो स्टूडेंट लीडर निकलते थे बहुजन आइडियोलॉजी से या फिर बहुजन मूवमेंट से, वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाते थे अपने आप को नेशनल लेवल पे या फिर नेशनल पॉलिटिक्स में? एक सबसे बड़ा इशू यही था कि उनको मंच नहीं मिल पाता था। जैसे अगर कोई स्टूडेंट लीडर उठना चाहता है, तो जैसे और बाकी जितने भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एलयू में ही मान लीजिए चल रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को एक बैकअप रहता है एक पॉलिटिकल पार्टी का, ऊपर से एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का। जैसा बहुत सिंपल एग्जांपल है आरएसएस हो गया, एबीवीपी हो गया, उसी के ऊपर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन विश्व हिंदू परिषद हो गया, साथ साथ बीजेपी काम करती है। तो फंडिंग हो गई या सपोर्ट हो गया, गाइडेंस हो गया, वो सब आता है। अभी क्या है कि यहाँ पे मैं जितने का टाइम से वर्क कर रहा हूँ, मैं पीएचडी कर रहा हूँ, तो अभी हो गया 1 साल 1 डेढ़ साल यहाँ बापसा के इस्टेब्लिश हुए। और बापसा पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। कोई भी गाइडेंस अगर हमें चाहिए होता है तो हम पर्सनल लेवल पे किसी से मिलकर उनसे बात करके ले सकते हैं, नहीं तो ऐसे पार्टी की तरफ से कोई हमें गाइडेंस मिल रहा हो ऐसा नहीं है। तो आपको लगता है कि जो आकाश आनंद को मिली है चीज़ें और वो 28 साल के हैं अपने आप में, तो क्या लगता है कि चीज़ें बदलेंगी? कुछ अनुमान दिखाई दे बिल्कुल रहा है? बदलना चाहिए, क्योंकि अगर नया कोई आया है, नई सोच के साथ आया है, तो ऑब्वियसली वो कुछ नया करेगा। और उसमें जो कॉन्वर्सेशन होगा, जो नया डायलॉग होगा, वो बहुत ज़रूरी होगा। हो सकता है उससे बहुत बड़े बड़े चेंज आए। तो अभी कुछ एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन चेंज तो होगा, ये निश्चित है। जी। आपका नाम क्या है? विवेक, पीएचडी छात्र, जी। सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट। अच्छा, कुछ लोग इस चीज़ में क्या नाम है, आकाश आनंद के हाथ में जो कमान आई है, कुछ लोग इसमें बोल रहे हैं कि परिवारवाद है और जो बसपा सुप्रीमो है, उन्होंने अपने परिवार के एक व्यक्ति को आगे प्रमोट किया है, तो परिवारवाद के आरोप भी लग रहे हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं। अभी युवा नेता है, उनके वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आया है कोई काम करेंगे, हमें लगता है कोई काम करेंगे, ऐसा कुछ होना ही चाहिए। अच्छा, हाँ ऐसा आपको नहीं लगता है? हाँ, नहीं तो लगता। आप अभी यहाँ से क्या पढ़ रहे हैं? पीएचडी कर रहा हूँ मैं, सोशियोलॉजी में। सोशियोलॉजी में पीएचडी कर रहे हैं। हाँ। तो आप भी वापस से जुड़े हुए हैं। जी, जुड़े हुए हैं। तो क्या मतलब यूनिवर्सिटीज़ में क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसको जो खासकर यहाँ पर जो बहुजन स्टूडेंट है, जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी वर्ग से आते हैं, उनको ये अपना इंस्टीट्यूशन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? यहाँ सर, यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। वो क्या कहते हैं, क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है हमको, बहुत दिक्कत होती है। हमारा कोई मंच है ही नहीं यहाँ पे, कोई सुनने वाला है ही नहीं, हमें था ही नहीं पहले। अब तो हमने खुद ही बनाया ये कोई वो नहीं है, जैसे कि बीएबीबी होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये हमने खुद ही बनाया सुनने के लिए, बात करने के लिए, कोई था नहीं पहले। अच्छा। हाँ। तो क्या चीज़ें सुधरी हैं इससे? थोड़ी बहुत तो हमारी बात होती है, आपस में मीटिंग कभी कभार कर लेते हैं, आपस में आगे समझ लेते हैं कि कुछ हमारी ये दिक्कत है, चलो इस पे काम किया जाए। इतना अच्छा नहीं है, पर कर रहे हैं हम, खुद ही अपने आप बेहतर कर रहे हैं।
अच्छा, हाँ, अगर हमें ऊपर से कोई सपोर्ट मिले, पॉलिटिकल सपोर्ट मिले तो हम और अच्छा कर, जैसे एबीपी पार्टी है, एनएसयूआई है, उनके जैसा हम उभर कर आए, हमारे भी तो कोई अच्छा नेता उभर कर आएगा सामने। अच्छा, अगर आप लोगों को पॉलिटिकल सपोर्ट पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से मिलता है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, तो इससे उन पॉलिटिकल पार्टीज को क्या फायदा होगा जो आपको सपोर्ट करेंगे? यह हमारे भी नेता बन के आएगा, युवा नेता बन के आएगा सामने। सबसे पहली बात तो यही है, पढ़े लिखे इंसान आएंगे, युवा नेता सामने आएगा, जो स्टूडेंट की तो दिक्कत है वो सामने आएगी, वो देश में आएगी, उसमें आएगी, मुद्दे पे आएगी बात। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्योति गौतम है और कहाँ से आप? मैं मोदी नगर गाजियाबाद से हूँ और मैं पीएचडी कर रही हूँ सोशियोलॉजी में। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, जो क्या नाम है आकाश आनंद को जिस प्रकार से कमान दी गई है, क्या निभा पाएंगे? सही किया है, गलत किया है, कैसे? देखो, अगर ये कमांड दी गई है तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि वो बाखूबी निभाएंगे उसको। यस, बाखूबी इसलिए निभाएंगे क्योंकि अगर यूथ के लिए काम करेंगे तो यूथ सबसे पहले उनको सपोर्ट करेगा और सपोर्ट करने से चीज़ें क्या होती हैं कि और अच्छी होती हैं। अगर अच्छी होंगी तो डेफिनेटली हमारे जो जो हमने सिचुएशंस फेस कर रहे हैं या किसी भी चीज़ को लेके भी हम फेस कर रहे हैं तो उनके सामने वो मुद्दे आएंगे, तो लगता है कि वो अच्छा करेंगे। हम होप करते हैं कि वो जैसे अच्छा करेंगे। आप एक महिला हो और मतलब महिला हो और बहुजन समाज से आती हो, तो क्या प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज जो यहाँ पे फेस करने पड़ते हैं आप लोगों को? देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। ये कास्ट यस, वाइज। कास्ट बेस पे हर मतलब मैं वैसे डिस्क्लोज तो नहीं करूँगी, लेकिन क्या होता है वो दिखाते हैं कि हम कास्टिज्म मतलब नहीं कर रहे हैं, हम कास्टिस्ट नहीं हैं, लेकिन कुछ तरीके से ये भी बोला जाता है कि तुम दिखते नहीं हो, हमें देख के कोई बोल देगा, पर तुम दिखते नहीं हो तो इसका मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता, तो मतलब तुम क्या इनडायरेक्टली तुम कास्ट को बता रहे हो। कास्ट तो कुछ नहीं है ना ऐसा, अगर इक्वालिटी है तो एक सवाल ये भी आया कि जिस प्रकार से बसपा सुप्रीमो मायावती की लेगेसी जो रही, जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, जो सामाजिक न्याय को लेकर काम किया, 7 से 12 की सरकार रही, उससे पहले भी सरकार रही, तो क्या वैसा कुछ हो पाएगा अगर आकाश आनंद के हाथ में पावर आती है? देखो उस कार्यकाल को आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं? देखो, उस कार्यकाल का तो मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद अगर इनको ये पावर दी जा रही है तो वो बाखूबी इस चीज़ को निभाएंगे, जी, और बाकी देखते हैं और क्या करते हैं। ठीक। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिव नारायण है। मैं सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से पीएचडी कर रहा हूँ। अच्छा, आप सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से पीएचडी कर रहे हैं, बापसा से आप हैं, तो अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी, बहुजन आइडियोलॉजी के बारे में आप क्या सोचते हैं और किस चीज़ों की ज़रूरत है अब इस देश को? मतलब एक तरीके से मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी पे आ रही है, जिस प्रकार से राहुल गांधी दलित पिछड़ों के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, भाजपा भी वो उसी आइडियोलॉजी पे आ रही है, देश में जातीय जनगणना की मांग उठ रही है। तो ऐसे में आप क्या सोचते हो कि आने वाले समय में ये कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है, और बसपा में जो ट्रांसफ़र जो हुआ है पावर का, इसको आप कैसे देखते हैं? जी, ये चीज़ है कि जैसे मतलब अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का जो मतलब जनसंख्या का जो प्रभुत्व है, तो अब जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने मतलब इस चीज़ की वैल्यू समझी है, तो लिहाजा जैसे भाजपा पार्टी में इसमें बहुमत में चल रही हैं और बसपा पार्टी इसमें मतलब जैसे बैकवर्ड पे है, तो आकाश आनंद जी जो इस समय मतलब उत्तराधिकार में जैसे आ रहे हैं, तो इनके सामने नई चुनौतियां हैं। लोगों को मतलब जैसे जो उनकी समस्याएं हैं लोगों को सुनना है, समझना है, इनके आगे के समय में जैसे ये ऐसी चीज़ें इनको सॉल्व करना इनके लिए एक चुनौती के रूप में रहेगा कि अपने आप को कितना साबित करते हैं। तो क्या बसपा सुप्रीमो ने ठीक किया है ये जिम्मेदारी देकर? हाँ, ये चीज़ है कि इनको अभी समय लगेगा कि ये जो निर्णय होगा ये जनता के हाथ में है कि ये कैसा काम करते हैं, इसका प्रभाव कैसा आएगा समाज पे। क्योंकि अभी में जैसे पार्टी ने उनको एक लायक समझा है कि हाँ मतलब प्रोड्यूस कर दिया सामने में, तो इनको काम करने के लिए लोगों के बीच में एक जो पहचान बनानी है, इसके लिए एक चुनौती के रूप में काम करना है और लोगों का विश्वास इन पे बनेगा तो बसपा पार्टी फिर से बहुत लंबे समय से एक बात कही जाती थी कि बसपा में जो है वो जो यूथ का लीडरशिप है वो नहीं है, मतलब पॉलिटिक्स होती है वो ग्रेट ओल्ड मैन टाइप तरीके से होती है बहुत पुराने समय से, और एक जनरेशन गैप भी बहुत बड़ा बताया जाता था, तो उस जनरेशन गैप को भरने की कोशिश की जा सकती है इस चीज़। हाँ, ये इस समय के जो हमारे आकाश आनंद जी जो आ रहे हैं तो युवाओं के बीच में एक तो जोश आएगा। तो जैसे अपनी बातें हैं कन्वेंस से जैसे करना है या बातचीत करनी है, तो इनमें एक स्फूर्ति आएगी और अपनी बातों को कहने का एक मंच शायद मिल सके। आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए और स्टूडेंट पॉलिटिक्स के लिए और तमाम जो चीज़ें चल रही हैं छात्रों के लेवल पर, उसके लिए आकाश आनंद को क्या क्या करना चाहिए? आकाश आनंद जी को जैसे जिला स्तरों पे लोगों को जैसे कन्वेंस करने के लिए या अपने जो नीचे जो कार्यकर्ता हैं, तो इनको मतलब कमेटी में ऐसी जगहों पे मतलब नए युवाओं को जगह देनी चाहिए जिससे उन लोगों की बातें मंच तक पहुंच पाए। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनेलाल है। सोनेल, कहाँ से हैं आप?
मैं बलिया का रहने वाला हूँ और यहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से पीएचडी कर रहा हूँ फिलहाल। अच्छा, आप सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से पीएचडी कर रहे हैं, समाज मतलब एक तरीके से समाज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो समाज में एक बहुत पुरानी चीज़ है जाति, जो कभी नहीं जाती। तो क्या लगता है आपको कि जो जाति की समस्या है, इसको किस हद तक जब बीएसपी फॉर्म हुई थी तो उसकी आधार ये रहा था कि हम जो जातीय शोषण है उसके खिलाफ लड़ेंगे। तो क्या बसपा उस तरीके से लड़ पाई या कुछ बदलाव आया, और आगे क्या देखते हैं जब आकाश आनंद के हाथ में कमान जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल बसपा ने इस पे काम किया है पहले से ही, लेकिन है इस समय जो बीजेपी जब से शासन में आई है, इसके पहले सपा जब शासन में रही है, तो इस समय जो मायावती जी का और पार्टी का जो कम्युनिकेशन है आम जनता से, ये जो है ब्रेक हो गया है। तो इस समय इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे लगता है मायावती जी ने बहुत अच्छा किया है कि उत्तराधिकार आकाश आनंद को बनाया है। इससे हुआ ये कि पार्टी में जो कार्यकर्ता थे वो सोचते थे कि मैं उत्तराधिकारी बनूं। तो इस समस्या का निदान इससे हो गया कि आकाश आनंद जी को ये पद दे दिया गया। इससे आम जनता में या कार्यकर्ता में नया जोश उभरेगा और वो इस कनेक्ट कर पाएगा कि हाँ, हमारे लिए एक नया युवा नेता आया है तो हमारे साथ कम्युनिकेशन करेगा। तो आकाश को ऐसे में किस प्रकार से काम करना चाहिए युवाओं से कनेक्ट होने के लिए? आकाश जी को क्षेत्रीय स्तर पे काम करना चाहिए। जैसे लोकल लेवल पे जो कार्यकर्ता हैं उनको नया कार्यभार देना चाहिए, उनसे कम्युनिकेशन करते रहना चाहिए, जिससे कि वो निचले लेवल पे, वास्तव में होता ये है कि निचले लेवल पे जो कार्यकर्ता हैं वही आम जनता से कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो आकाश आनंद जी को लोकल लेवल पे जो क्षेत्रीय नेता जो हैं या कार्यकर्ता हैं उनसे कम्युनिकेशन जारी रखना चाहिए, जिससे वो जमीनी स्तर पे पार्टी को मजबूत बना सकें। जी, मेरा नाम अभिषेक राव है और मैं यहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट। अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस प्रकार से आकाश आनंद ने बोला कि हम 50% युवाओं को भागीदारी देंगे और युवाओं की बात करेंगे और जो पढ़े लिखे युवा उनको पॉलिटिक्स में आगे लेकर आएंगे, आप पीएचडी कर रहे हैं, अब आपसे साथ हैं बहुजन समाज के हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस प्रकार से उनको अब खासकर जो इंटेलेक्चुअल लॉबी जो है, जो इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोग हैं, उनको साथ में लेकर जो साथ में जो निचले स्तर के लोग हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, जिनका जाति शोषण होता है, उनको लेकर कैसे बैलेंस करके जाना चाहिए, खासकर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें कैसे काम करना चाहिए? जी, देखिए, मेन चीज़ पहला फैक्टर ये है कि कोई भी पार्टी हो तो उसको सक्सेसफुल करने के लिए मेन चीज़ होता है कनेक्टिविटी। जो कनेक्टिविटी होती है वो चाहे वो स्टूडेंट से रिलेटेड हो, चाहे कोई यूथ हो, चाहे कोई भी हो ना, अगर वो कनेक्ट कर ले जा रहा है किसी पार्टी से तो इसका मतलब उसका काम सही चल रहा है। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी यही रहेगी कि स्टूडेंट मतलब यूथ है जो भी कनेक्ट कर ले जाए, जो नए हमारे आकाश आनंद जी हैं, तो ये अगर ये कनेक्टिंग इशू पे ध्यान दें और ग्राउंड लेवल पे अगर ये काम करें तो ज़्यादा बेटर ये हो सकती हैं चीज़ें। अभी क्या समस्या है जैसे आप लोग नहीं कनेक्ट कर पाते, मतलब आपके पेरेंट पार्टी मतलब पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेशन कोई ऐसा है नहीं, तो उससे एक प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम तो देखिए, अभी सब स्टूडेंट्स हैं तो कुछ लोग जैसे ग्राउंड लेवल पे देखा जाए, जैसे बापसाई है या फिर ये सब काम कर रही है, तो पहली इशू ये आती है कि देखते हैं तो स्टूडेंट्स जो हैं वो आ नहीं पाते हैं, इन्फ्यूज़ नहीं हो पाते हैं इसमें ना। ये कोई भी स्टूडेंट एसोसिएशन है उसमें इन्फ्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो इन्फ्यूज़ हो जाएगा और उनको एक्चुअल में प्रॉब्लम्स पता चलेंगी तो जाके वो निखर के आएंगे, तो जाके वो अपनी बात रख पाएंगे, ये चीज़। तो आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने यहाँ पे बात की, जो बापसा के जो लोग थे पदाधिकारी उनसे बात की, बहुजन आइडियोलॉजी से ये लोग आते हैं, तमाम चीज़ें हैं। और आकाश आनंद को जो ये पदभार मिला है ये आसान नहीं है, चुनौती बड़ी है। कैसे ग्राउंड लेवल पर कैडर से कम्युनिकेट किया जाए, कैसे जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे कम्युनिकेट किया जाए और सबको साथ में लेकर एक ऐसा सामंजस्य बनाया जा सके ताकि इस देश में जो अम्बेडकराइट मूवमेंट्स है, जो बहुजन आइडियोलॉजी है और जो बसपा है, वो फिर से उभर सके और जो जिम्मेदारी उनको दी है उस पर वो खरे उतर सकें।